नोएडा, ग्रेटर नोएडा। अभी मेरी मौजूदगी ग्रेटर नोएडा में है और अभी हम एक ट्रेड शो में हैं और ये योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं और भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया। और ये ग्रेटर नोएडा में यहाँ पर अलग अलग एग्जीबिशंस लगे हुए हैं, अलग अलग विजिटर जो है देश विदेशों से यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके की स्टॉल्स भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये जो हमारे साथ में मौजूद हैं ये एक योगा ट्रेनर है और ये पूरा ट्रेन करते हैं जो योगा यहाँ पर आज हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए कितना ज़रूरी है उस पर हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? हाँ, मैं प्रखर, को फाउंडर स्वस्थ भारत जी। तो क्या प्रोजेक्ट है आपका, क्या कुछ कैसे आप ये जो ऐप मुझे दिखाई दे रही है और आप जब मैं ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो ये योग वगैरह के बारे में आप ट्रेनिंग देते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे शुरुआत हुई है? सर बेसिकली स्वस्थ भारत एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर को यूज़र से कनेक्ट करते हैं जो योगा सीकर्स हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हैं बिल्कुल साधारण भाषा में कि जो योगा करना चाहता है और जो योगा करवाता है हम उससे कनेक्ट करते हैं। ये हमारा B2B B2C दोनों ही उसमें चलता है मोड में। जैसे योगा इंस्ट्रक्टर्स हैं तो उनके पास में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो अपना पिछला एक्सपीरियंस दिखा पाएँ, क्योंकि कई सारे योगा इंस्ट्रक्टर इंडिविजुअल क्लासेस ऑफ़र करते हैं और इंडिविजुअल क्लासेस अगर उन्होंने 50 लोगों को दी तो 50 लोगों का रिव्यूज़ दिखाने के लिए उनके पास कोई सिंगल पोर्टफोलियो नहीं है अभी। तो स्वस्थ भारत के थ्रू ये प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाती है। इससे उनकी क्लाइंटेल भरने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि जब आप किसी के रिव्यूज़ वगैरह देखते हो और उनके जेन्युइन फीडबैक्स के बाद में आप किसी इंस्ट्रक्टर को सिलेक्ट करते हो, यहाँ स्वस्थ भारत को यूज़ करके कोई भी अपने जैसे क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, प्राइजेस के बेसिस पे, लोकेशन ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं या ऑफलाइन करना चाहते हैं। ट्रेनर होते हैं वो कहाँ से सर्टिफाइड होते हैं? सर बेसिकली ट्रेनर हमारे नहीं है, दिस इज़ अ एग्रीगेटर एप्लीकेशन जहाँ पे ट्रेनर्स को हम ऑनबोर्ड करते हैं। कोई भी जो ट्रेनर है, जो इंस्ट्रक्टर है, उसके पास में क्वालिफिकेशन BSc तो क्राइटेरिया होगा ना आपके साथ जुड़ने? BSc MSc इन योगा या सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के, वो जिन लोगों ने किए होते हैं उन लोगों को हम यहाँ पे अपने पोर्टल पे स्पेस देते हैं। प्रोसेस ये रहता है कि कोई भी योगा इंस्ट्रक्टर इसमें अप्लाई कर सकता है। हमारा सारा कुछ डेटा एडमिन कंसोल पे आता है एंड व्हेन वेरीफाई द डिटेल्स, और उसके बाद हम आगे जो उसको पब्लिश करते हैं और कैटेगरीज वाइज वो लोग अपनी क्लासेस लिस्ट कर सकते हैं। क्या भारत देश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग योगा में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? क्योंकि लगातार जो है जिम्स की बात होती है, बड़ी बड़ी जिम्स खुली हुई हैं और जिम में जाते हैं लोग। तो क्या यहाँ पर जैसे आपने शुरुआत की, स्वस्थ भारत इसका नाम रखा, सबसे पहले तो नाम पर चर्चा करेंगे। नाम क्यों आपने ये रखा और क्या वजह है इस नाम रखने की? नाम रखने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो नाम रखने की वजह ये है कि भारत का योगा भारत का ही है। ऋषि मुनियों ने बड़ी तपस्या करके वो साइंटिफिकली आज भी अगर कोई भी किसी भी देश की साइंटिस्ट को चेक करते हैं तो ये प्रूवन है कि योगा इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। स्वस्थ भारत का मतलब है, हमारा एक वेद मंत्र है स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वाहा, तो वहाँ से हमने स्वस्थी उठाया जिसका नाम है कल्याण हो, और भारत तो हमारा महान है। तो इस वर्ड का मतलब ही है, नाम का मतलब ये है कि भारत का योगा करके भारत का कल्याण, योगा करके और करवा के। हमारा विज़न ये है कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनना टू द वर्ल्ड, मतलब इंडिया का योगा दुनिया को छू जाए। हमारी टैगलाइन भी आप देखोगे तो इंडियाज़ ब्रिज टू ग्लोबल वेलनेस। तो इसमें इंडिया का जितने भी जो भी योगा इंस्ट्रक्टर हैं वेरीफाइड, उनके थ्रू हम बाहर का क्लाइंटेल अप्रोच करना चाह रहे हैं। ये हमारे नाम का पूरा मीनिंग है, ठीक है। और जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश का युवा, क्या उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं वो योगा कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोग ही नहीं पूरे भारत के लोग योगा कर रहे हैं। योगा की इंडस्ट्री जनवरी 2025 में 50,000 करोड़ की थी, दिसंबर टच होते होते ये 90,000 करोड़ में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड जो ग्रोथ रेट है योगा का वो 10% से 14% है एवरेज में। अगर एवरेज में हम काउंट करेंगे तो 10% है। और फूड का जो ईटिंग जो फूड है उसका ग्रोथ रेट जो है वो 18% है। तो एवरीवन इज़ वांट टू बिकम हेल्दी। क्या आप रामदेव जी से इंस्पायर होकर आपने ये सोचा, आपके मन में आया? क्योंकि वो भी अलग अलग माध्यम से जो है उनकी DVD कैसेट्स भी पहले आती थी, जब हम पहले देखते थे वो योगा सिखा रहे हैं और उन्होंने योगा में बहुत सारा काम किया, फिर अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। तो क्या आपका भी वही विज़न है?
नहीं, रामदेव जी का बिल्कुल आपने बोला कि रामदेव जी ने बहुत सारा, बाबा रामदेव जी ने बहुत सारा लोगों को अवेयरनेस दिया योगा के बारे में। एंड हमारे ऑनरेबल श्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी काफ़ी इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया कि 192 कंट्रीज़ आज योगा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस साल ही हमने 21 जून 2025 को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया। तो जो हमारा विज़न है वो ये नहीं है कि हम प्रोडक्ट बना के लॉन्च करें, हमारा विज़न है कि जो हम कर रहे हैं उसमें हमारा एग्रीगेशन का प्लेटफॉर्म जो है, हम लोगों को कनेक्ट करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं जिससे देश विदेश दुनिया सब जगह के लोग योगा को एक्सेसिबल कर पाएँ और इंडियन ओरिजिन का जो योगा है उसको एक्सेसिबल कर पाएँ, जो सर्टिफाइड ऑथेंटिक योगा है। लाइक आज की डेट में योगा में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस है, बियर योगा आ गया है, डॉग योगा आ गया है, वो दैट इज़ फैसिनेशन। एंड वो सिंपल सी बात क्या है कि आज की डेट में जो जेनजीज़ हैं उनके साथ में अट्रैक्शन होते वो चीज़ें मॉडिफाइड होती जा रही हैं। बट जो वैदिक योगा है और जो भारत का बिल्कुल प्योर, जिसको रूट योगा आप मान सकते हैं, वहाँ से लेके पूरा ये सारा जो गैप है वो फिल करने का हमारी कोशिश है। हमारा विज़न ये है, जैसे मैंने आपको बताया अभी ऑफ कैमरा जब हम बात कर रहे थे, कि 65 रुपये घंटे की क्लास ले रही है राजस्थान में बैठी हुई एक लड़की, दिल्ली में बैठा हुआ लड़का एक 500 से 800 रुपये घंटे की क्लास ले रहा है, सेम उत्तराखंड में बैठा हुआ 500 से 800 की ले रहा है, बेंगलोर में अगर आप चला जाएंगे तो 800 से 1200 रुपये पर घंटे की क्लास है। इस सवाल पर मैं आ रहा था क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग योगा नहीं कुछ और देखते हैं और वो सीखते नहीं हैं, कुछ और एक्सप्लोर करते हैं। तो उस पर आपका क्या, आपने उस पर कुछ काम किया? क्योंकि आपको भी आगे बढ़ना है, कुछ 3-5 तो करना पड़ेगा, तो आपने भी कुछ सोचा उसके बारे में? बेसिकली सर हमने उसके बारे में सोचा है। हमारे पास में जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको ना पर्सनलाइज सेशन जो लेने हैं, लोकेशन के अकॉर्डिंग जो आपको सेशंस लेने हैं, उन सेशन में आपको सबसे ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी मिलती है एंड आपके पास में ऑप्शंस होते हैं मल्टीपल। की जो जनता है वो हर चीज़ को एक एंजॉय करना चाहती है, चाहे वो कुछ भी हो। आजकल का मैं मीडिया से हूँ, लोग मीडिया और न्यूज़ को भी इंजॉय करना चाहते हैं। अगर हम सीधी भाषा में बता देंगे कि भाई ऐसे ऐसे ये हुआ है, तो कहेंगे ये तो दूरदर्शन वाला है पुराने ज़माने का। अब उसको ही थोड़ा बड़ा चढ़ा के दिखाएंगे तो लगेगा कि हाँ यार वाकई में ये रिपब्लिक है। देखिए सर, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर चीज़ के अलग अलग आयाम होते हैं। तो किस आयाम से, किस दृष्टिकोण से क्या व्यक्ति देख रहा है, इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमारे पास में जो अपकमिंग लॉन्च है वो AI से रिलेटेड है, डीप टेक से रिलेटेड है, जिसमें कि जब कोई व्यक्ति योगा प्रैक्टिस कर रहा होगा तो उसकी लाइव वीडियो फीडिंग पे हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। अभी हमारे पास में जो क्वालिटी इंश्योर करने के लिए, अगर ऑनलाइन क्लासेस हैं तो उसको इंश्योर करने के लिए हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। हर एक सेशन की रिकॉर्डिंग होती है सो दैट वी कैन मैनेज द क्वालिटी। इफ़ इन एनी केस अगर कुछ होता है 0.1%, अगर कुछ जो आप बता रहे हैं कि पीपल आर लुकिंग ऑन अनदर साइड, अगर वैसा कुछ होता है तो उसको डील करने के लिए हमने ये वर्क किया हुआ है। अच्छा ये बताइए, जो आपका ये ऐप है वो ये स्वस्थ भारत के नाम से ही है गूगल प्ले स्टोर पर स्वस्थ भारत के नाम से। जो पार्टनर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि इंस्टीट्यूट अपने कोर्स भी ऑफर कर सकते हैं इसमें। कोई इंस्टीट्यूट हैं, योगा स्टूडियो हैं, या वो लोग हैं जो अपने घर पे योगा सिखा रहे हैं स्टूडियो बना के, वो लोग इस स्वस्थ भारत पार्टनर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपनी क्लासेस सर्विसेज वहाँ लिस्ट कर सकते हैं। वो हम लोग एडमिन पैनल से वेरीफाई करने के बाद वहाँ पर पब्लिश हो जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे यूपी गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को, क्या कुछ सुविधाएँ आपको मिली हैं? कुछ मैं एग्जीबिशंस यहाँ पर देख रहा था, उनको फंड भी मिला है अपना कुछ स्टार्टअप करने के लिए, क्या आपको भी वो प्रोवाइड हुआ है? सर मुझे अभी तक फ़ंड तो अवेल नहीं हुआ है, लेकिन मैंने फ़ंड वगैरह के लिए अप्लाई किया हुआ है। अभी तक हमारा स्टार्टअप बूटस्ट्रैप्ड है एंड डेफिनेटली मैं थैंक यू कहना चाहूँगा यूपी गवर्नमेंट को, क्योंकि इस बड़े प्लेटफॉर्म पे आके काफ़ी सारी B2B B2C क्वेरीज़ हमारे पास आ रही हैं, क्योंकि लोग अवेयर नहीं हैं इस बारे में अभी, और लोगों को लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल सिमिलर है, हेल्दीफाई मी के बारे में बात करें या और जो दूसरे मार्केट में जो प्लेटफॉर्म है उनसे सिमिलर है, लेकिन ये वैसा नहीं है। हम किसी व्यक्ति को अपने पेरोल पर हायर नहीं करते, हम केवल प्रोवाइड करते हैं एक्सेसिबिलिटी के साथ। दूसरा, जो यूपी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा आभार है कि उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे मल्टीपल बिजनेसेस आके कनेक्ट कर रहे हैं एंड मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिल रही है जहाँ पे हम अपने आप को शोकेस कर पा रहे हैं। जहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पे कुछ सालों पहले एक बंजर ज़मीन हुआ करती थी, आज आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें आप एक्सप्लोर भी कर रहे होंगे, आपने आप यहाँ एग्जीबिशन भी लगाई हुई है। तो ये डेवलपमेंट की अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट की और यूपी गवर्नमेंट की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इंडिया गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट है, जो आप पूरे इंडिया में देखें, या मैं भी यूपी से ही बिलोंग करता हूँ, मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ उसका नाम पाड़म है, वो फिरोजाबाद का एक छोटा सा कस्बा है। अगर आप बात करेंगे तो यूपी की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है, 28 गांव कनेक्ट होते हैं उसके अंदर। वहाँ पे अगर हम शिकोबाद से पाड़म जाते थे तो यूपी गवर्नमेंट में मोदी जी के योगी जी के आने से पहले रात के 8 बजे के बाद हम ट्रैवल नहीं कर सकते थे। एक डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा जो मैं देखता हूँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ में जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी योगी जी की गवर्नमेंट के आने के बाद जो मिली है, क्योंकि मैं उसका खुद एक लाइव एग्जाम्पल हूँ, वहाँ पर लूट हो जाती थी रात में 8 बजे के बाद, आप बाइक से नहीं निकल। कब की बात है? ये मैं बात कर रहा हूँ 2014 2016
ये ऐसा हो रहा था वहाँ पे। आज की डेट में आप फ्री एंड, मैं जाता हूँ यहाँ से 4 घंटे 4.5 घंटे, एकदम फर्स्ट क्लास रोड बनी हुई है, आराम से पहुँचता हूँ। पहले 7 से 8 घंटे लगते थे, पूरा दिन चला जाता था। आज की डेट में 4.5 से 5 घंटे लगते हैं एंड वेरी एक्सेसिबल। प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप यहाँ पर जो है अपना एग्जीक्यूशन लगा पा रहे हैं। तो ये जो अगर यूपी गवर्नमेंट की बात करें, योगी जी की खासकर बात करें, तो पूर्व के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ये कहते हैं कि उनको तो लैपटॉप पकड़ना तक नहीं आता, वो क्या कुछ कर देंगे, रोज़गार पर क्या काम कर देंगे, और जो हमारी यंग जनरेशन है उनके लिए क्या प्रोवाइड कर देंगे। जैसा कि मैं एक किसान का बेटा हूँ, ठीक है, बिलोंग्स टू ए मेडिकल फैमिली और मेडिकल बैकग्राउंड। अगर मेरे पिताजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग समझ नहीं पाते, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सॉफ्टवेयर बना नहीं पाऊँगा। योगी जी एक बहुत विजनरी व्यक्ति हैं और उन्होंने जहाँ से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और आज उनकी एक ऊपर उनकी बायोग्राफी भी बनी हुई है, एक फिल्म अजय नाम से प्रमोट हुई है, तो उसमें जो भी दिखाया जा रहा है आप उसको भी देखेंगे या फिर मेरे व्यूज़ भी लेंगे, उसमें भी ये है कि जो व्यक्ति विजनरी है, जो रास्ता दिखाना जानता है, जिसने रास्ता देखा है, वो आपस में सारे लोगों को कनेक्ट करके चलता है। एज अ फाउंडर, एज अ एंटरप्रेन्योर, मैं सारे काम खुद नहीं कर सकता है। नो वन इज़ आस्किंग मी टू डू ऑल द वर्क एट द टाइम। तो मैं अपनी टीम के साथ मिलकर, ये मेरी टीम मेरे साथ में है, मैं अपनी टीम के साथ मिलकर अलग लोग टीम में वो काम, मेरी टीम में अभी 15 लोग हैं, लेकिन आज यहाँ पे प्रेजेंट 7 लोग हैं। तो मेरी टीम में टेक्निकल लोग भी हैं, मेरी टीम में योगा इंस्ट्रक्टर्स भी हैं जो मोरारजी देसाई से सर्टिफाइड हैं। अकेला एक ऐसा इंस्टीट्यूट है भारत में जो नेशनल इंस्टीट्यूट है योगा का, और वहाँ से सर्टिफाइड है, MSc किए हुए हैं। मेरी टीम में PhD भी हैं जो कि इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। हमने एक पैनल बनाया हुआ है। तो मेरी टीम में भी सारे काम मैं नहीं कर सकता हूँ, कोई बंदा फ्रंट एंड संभालता है, कोई बैक एंड संभालता है, कोई टेक्नोलॉजी कोई नहीं संभालता है। तो इसी तरीके से योगी जी जो विजन देख रहे हैं, उनके साथ में अलग अलग डिफरेंट तरीके के जो डोमेन के लोग हैं, वो उनके विजन को साकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मैम क्या नाम हुआ आपका? केशवी। कहाँ से आए हैं मैम? अभी नोएडा से। नोएडा से आए हैं। तो मैम जो आपको कैसा लग रहा है, क्या क्या विजिट किया आपने यहाँ पर? मैंने मोस्टली स्टार्टअप वाले हॉल्स देखे हैं एंड काफ़ी हद तक ई-कॉमर्स रिलेटेड, हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स वो देखा है। स्वास्थ्य भारत देखकर क्या समझ में आया, क्या कुछ आपने जानने की कोशिश? मैं एक्चुअली जस्ट वॉक कर रही थी एंड मुझे तो पहले जैसे अट्रैक्टिव सा लगा था जो सेटअप है, तो मैं आके सिर्फ देखना चाह रही थी कि योगा वगैरह करते हैं आप? हाँ, कभी कभार थोड़ा बहुत। तो ये सर जो हैं यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। बाकी आप ये बताइए मुझे कि विज़िट तो आपने बहुत चीज़ें की होंगी, सबसे अच्छा आपको क्या लगा? और डेवलपमेंट की बात करें, ग्रेटर नोएडा की अगर हम बात करें, तो ये जहाँ पर आप खड़े हैं बंजर ज़मीन हुआ करती थी, आज के टाइम में आपको इतना अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है। हाँ, क्या कुछ कहना चाहिए? आई थिंक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे ग्रेटर नोएडा का और दिल्ली NCR में इस साइड का, बिकॉज आई वॉज लिविंग इन दिल्ली पहले, अभी 1 साल हुआ है मुझे नोएडा आए हुए, और मैंने जो चेंजेस देखे हैं जस्ट फिनोमिनल है नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो काफ़ी अच्छा, गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के बारे में काफ़ी वर्क चल रहा है स्टार्टअप के इस्टेब्लिशमेंट में, लोन्स प्रोवाइड करने में, प्लस उनको बिजनेस सेटअप कराने में, प्लस सारे एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे लोग मिल रहे हैं, कनेक्ट्स हो रहे हैं और लोगों के डील्स बन रहे हैं। सो वो तो है ही। आई वुड से जॉब करते हैं आप या आपका भी कुछ? मैं अपना सेटअप करने का ट्राई कर रही हूँ अभी। अच्छा, आपके भी मन में आता है कि भाई मैं भी कुछ फॉर श्योर। लेकिन अब की बारे में बात हो रही है कि युवाओं के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, युवाओं को ये रोज़गार नहीं है, इस तरीके की बात चलती है, आप देखते भी होंगे। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या यहाँ पे आकर ऐसा लग रहा है कि रोज़गार के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, या फिर जो हमारे यंग जनरेशन है उनको कुछ चीज़ें नहीं दिखाई जा रही है, उनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा? आपको ऐसा लगता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे लगा जो भी यूपी नोएडा उसमें जी रहा है, उनको पता है कि ऑलमोस्ट एवरी अदर मंथ एक ना एक एग्जीबिशन होती है, तो अगर वो सच में अवेयर हैं तो वो आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है। ग्रेटर नोएडा अब बिजनेस का हब बनने वाला मुझे तो लगता है कि बन सकता है। और एयरपोर्ट, और अगर हम बात करें मेट्रो कनेक्टिविटी की, वो भी हो चुकी है। सो आई थिंक अब आगे जाके 5-10 ईयर्स में तो मैं काफ़ी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि होगी फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। तो देखिए यहाँ पर हमने स्वस्थ भारत की बात की, और इसके फाउंडर जो हैं उन्होंने भी बताया कि आखिरकार इनका किस तरीके का ऐप है, क्या कुछ है, वो हमने इनसे जानने की कोशिश की है। और हमने मैम थी वो यहाँ पर देखने आई थी, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की है। आपको इनकी राय कैसी लगी है और जो इनका ऐप है वो कैसा लगा है, वो भी एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लगातार जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।